तो फ्रेंड्स, a very warm and a very lovely good morning to all of you. फ्रेंड्स, आईआईटी गेट एकेडमी के गेट क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज में हम कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना आपको चाहिए एक्चुअल गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप मेरी इस फ्री गेट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सिर्फ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मेरे अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएगा। और मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सेशंस हैं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स, सभी टॉपिक्स मेरी मोबाइल ऐप पर इस गेट एग्जाम तक, मतलब 13 Feb तक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जितने पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी मोबाइल ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उन लेक्चर्स को मतलब बिना किसी चार्जेस के आप असेस कर सकते हैं और कोई भी डाउट है आपको, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज का जो हमारे डिस्कशन का विषय है दैट इज स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन एंड पंप। मतलब वैसे दो अलग अलग टॉपिक से मैं इसे कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की अलग तरह से मेंशन की जाती है और पंप की जो है वो एक अलग तरीके से मेंशन की जाती है, पर दोनों काफी मतलब रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो हम इसे एक बहुत ही आसान वे में समझेंगे और फिर हम इसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे और आपका जो ये पूरा टॉपिक है ये इंटरव्यू कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव हर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफिक स्पीड एक्चुअली क्या चीज है? टरबाइन की हम बात करते हैं तो राजी हम जानते हैं कि जो टरबाइन है, टरबाइन, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर हेड आप उसे सप्लाई करते हो, ठीक है, और वो कुछ पावर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मतलब एक टरबाइन है, आप उसे वाटर सप्लाई करते हो एट अ पर्टिकुलर हेड आप समझते हो ना, हेड बेसिकली टोटल हेड। ये क्या होता है? दैट्स एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जैसे बर्नौली क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स हैं वो बेसिकली हेड बोला जाता है, काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड। वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है? जो टरबाइन होती है, आप उससे एक पर्टिकुलर वाटर सप्लाई करते हो एट अ पर्टिकुलर हेड, ठीक है। वाटर जो हम सप्लाई करें उसके पास एच हेड अवेलेबल है और वो पी पावर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। वो पी किलोवाट, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है किलोवाट, ठीक है। पी किलोवाट पावर वो प्रोड्यूस कर रही है। यहां तक आपको समझ आ गया। और वो जो टरबाइन है, जो रनर है, जो टरबाइन है, वो एन आरपीएम पर घूम रहा है। ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम एक टरबाइन की बात कर रहे हैं जो एच हेड जिसे हम सप्लाई कर रहे हैं वो पी पावर प्रोड्यूस कर रहा है और एन आरपीएम पर वो टरबाइन जो है वो घूम रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने उस टरबाइन का एक छोटा सिमिलर मॉडल बनाया, ठीक है। मतलब एक्चुअल टरबाइन बनाने से पहले हम क्या करते हैं? हम उसका छोटा मॉडल बना के हम उसके ऊपर टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपने उस टरबाइन का एक छोटा मॉडल तैयार किया, एक छोटा मॉडल बनाया है। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब वो मॉडल जो है वो टरबाइन के सिमिलर है इन एवरी एस्पेक्ट, मतलब उसके जो ब्लेड एंगल्स हैं, ठीक है, जितने भी एंगल्स हैं, वेन इनलेट एंगल, वेन एग्जिट एंगल, नोजल एंगल, गाइड वेन का एंगल वगैरह, मतलब सारे जितने नंबर्स होते हैं, जितने भी मतलब पावर नंबर, हेड नंबर, डिस्चार्ज नंबर, सारे नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है। फर्क है सिर्फ साइज का कि जो ओरिजिनल टरबाइन है वो बड़ी है और जो मॉडल हमने तैयार किया वो छोटा सा है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया? तो अब आपको जब बोलते हैं ना सिमिलर टरबाइन या सिमिलर पंप, तो आपको समझ आ गया इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली सब कुछ सेम है, सिर्फ साइज का फर्क है, दैट्स व्हाट डू वी मीन बाय अ सिमिलर टरबाइन और सिमिलर पंप, ठीक है। तो आपने एक छोटा मॉडल लिया उसी टरबाइन का, ठीक है, जिसे आप वाटर सप्लाई कर रहे हो एट अ हेड ऑफ 1 मीटर, ठीक है। वो जो छोटा मॉडल हमने तैयार किया है, हम उसे 1 मीटर हेड पे वाटर सप्लाई कर रहे हैं जिसका हेड कितना है? 1 मीटर, ठीक है। और वो जो टरबाइन है वो पावर कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 1 किलोवाट। वो जो टरबाइन है वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है 1 किलोवाट। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो वो जो छोटा मॉडल जो आपने तैयार किया है, जो 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर हेड पे काम कर रहा है, ठीक है, वो जिस स्पीड से घूम रहा होगा दैट इज व्हाट इज नोन एज स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो दोबारा एक हल्का सा रिकैप करता हूं। बेसिकली वी हैव अ टरबाइन, हमारे पास एक ओरिजिनल टरबाइन है
ठीक है। जैसे आप वाटर सप्लाई कर रहे हो जिसका टोटल हेड, जिसका हेड कितना है H, ठीक है, और जो P किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और N आरपीएम पर घूम रहा है, N आरपीएम पे जो टरबाइन है वो घूम रही है, ठीक है। तो आपने उसका एक छोटा मॉडल तैयार किया है जो पावर कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 1 किलोवाट, जिससे आप जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसका हेड कितना है 1 मीटर। तो वो जो टरबाइन छोटा मॉडल जिस स्पीड पे घूम रहा है, जितने आरपीएम पे घूम रहा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन, ठीक है। तो समझ आ गए। तो यहां पर हमने हेड कितना रखा है, हेड हमने रखा है 1 मीटर, पावर हमने रखा है 1 किलोवाट, और जो ऐसे में जो आरपीएम निकल के आएंगे दैट इज व्हाट इज नोन एज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरव्यू रिटर्न ऑब्जेक्टिव के मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ये, वैसे भी ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। उसका कारण ये है कि जो टरबाइन की डिजाइनिंग, ठीक है, या टरबाइन का जो सिलेक्शन है उसके अंदर मतलब जो स्पेसिफिक स्पीड है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली मतलब सारा गणित ये है, मैं आपको अब क्रैश कोर्स चल रहा है तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। सारा गणित ये है कि जिस टरबाइन की स्पीड कम होती है, जिस टरबाइन की आपने स्पीड निकाली, ठीक है, स्पीड निकाल के कैलकुलेट करके, अगर टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड अगर कम आ रही है तो उसका जो साइज है वो बड़ा होगा, उसका साइज जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। और जिस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होती है उसका साइज कम होगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्पीड जिस केस में ज्यादा आ रही है उसका साइज कम है, जिस केस में स्पेसिफिक स्पीड कम आ रही है उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। अब बड़ा साइज टरबाइन का होगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, उसके इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, उसके मेंटेनेंस चार्जेस ज्यादा होंगे, ठीक है। अब अगर टरबाइन तेजी से घूम रही है, अगर स्पेसिफिक स्पीड अगर ज्यादा निकल के आती है कैलकुलेशन में, तो यानी कि टरबाइन का साइज छोटा होगा। इट विल बी इजी टू मेंटेन, इट विल बी इजी टू चीप टू इंस्टॉल एंड चीप टू मेंटेन, ठीक है। मतलब टरबाइन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है अभी हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो उसमें बेसिकली क्या है, रेंजेस बटी हुई, एंड द बेस्ट थिंग इज हर बुक के अंदर ये रेंज अलग दे रखी होती है, ठीक है। हर बुक में ये रेंज आपको अलग मिलेगी। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं, जनरल आइडिया में आपको दे देता हूं कि 60 से 300 अगर आपका स्पेसिफिक स्पीड निकल के आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम फ्रांसिस टरबाइन का जनरली हम प्रयोग करते हैं, जनरली, ठीक है। अगर 300 से ऊपर निकल के आ रहा है, मतलब 1000 तक जा रहा है, या 1000 से अगर 1000 से 1200 तक जा रहा है, तो मतलब इस सिचुएशन के अंदर अगर स्पेसिफिक स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में हम प्रोपेलर या कैप्लन टरबाइन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर 1000 से 1200 की रेंज में जा रहा है तो ऐसे में हम मतलब इस्तेमाल करते हैं बल्ब टरबाइन का या ट्यूब्यूलर टरबाइन का, ठीक है। और अगर मतलब 60 से नीचे आती है स्पेसिफिक स्पीड आपकी, ठीक है, 60 से अगर कम आ रही है, ठीक है, तो ऐसे में हम पेल्टन टरबाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक जनरल सा एक नोशन है और बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। अवेलेबल हेड देखा जाता है, पावर कितनी प्रोड्यूस करनी है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अब इस क्रैश कोर्स में डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे पार्ट लोड एफिशिएंसी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो पेल्टन टरबाइन है और जो कैप्लन टरबाइन है ये पार्ट लोड्स पे, मतलब अगर आप फुल कैपेसिटी पे नहीं रन कर रहे तो भी अच्छी एफिशिएंसी देती है। जो ये प्रोपेलर टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन, अगर आप इसे पार्ट लोड पे यानी कि फुल डिजाइन कैपेसिटी पे नहीं, उससे कम या उससे ज्यादा पे अगर आप रन करें तो मतलब ये कम एफिशिएंसी देगी, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर मतलब एक फैक्टर डिजाइनिंग का स्पेसिफिक स्पीड भी होता है, ठीक है। तो 60 से 300, ठीक है, ये रेंज याद रखना। इस रेंज में अगर आंसर आ रहा है आपका स्पेसिफिक स्पीड का तो हम जनरली कह रहा हूं हम फ्रांसिस इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पेसिफिक स्पीड कम है तो हम पेल्टन इस्तेमाल करते हैं। अगर 300 से स्पेसिफिक स्पीड अगर ज्यादा आ रही है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम प्रोपेलर और कैप्लन इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए हम देखते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड का टरबाइन के लिए और पंप के लिए जो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होता है, वो दोनों ही अलग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि टरबाइन के लिए स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इट इज रियली वेरी सिंपल, मतलब आपको कोई प्रायर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। हाँ, अगर मतलब ये बेसिकली क्रैश कोर्स चल रहा है, हाइड्रोलिक मशीन्स यानी फ्लूइड मशीन्स में पढ़ा रहा हूँ। ये इस क्रैश कोर्स का थर्ड वीडियो, दिस इज लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मतलब मैंने
टरबाइन के डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में मैंने बात की थी। अगर वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए एक बार। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब आप जितने भी क्वेश्चन है टरबाइन के वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे अगर आप ये पूरी सीरीज आप देख लेते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड कैसे निकाली जाती है। तो बेसिकली पावर क्या होता है, पावर होता है रो जी डिस्चार्ज इनटू एच, ठीक है। रो जी स्पेसिफिक वेट हो गया इनटू डिस्चार्ज, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है हमारा, कितना पानी हम एक सेकेंड में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हेड। हेड इज द टोटल एनर्जी जो पानी के पास है पर यूनिट वेट। सो बेसिकली दिस इज डिस्चार्ज, दिस इज स्पेसिफिक वेट, दिस इज वेट ऑफ वाटर जो हम एक सेकेंड में सप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। तो इससे निकल के आता है कि हम कितना मतलब कितना पावर जो है वो हम सप्लाई कर रहे हैं। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी, मतलब ये तो बेसिकली पावर सप्लाइड आ गई। अगर आप इसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी पावर जनरेटेड, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू रो इनटू जी। अब ये डिस्चार्ज क्या होता है, अगर आप एक फ्रांसिस टरबाइन का अगर आप रनर देखें, ठीक है, जिसकी विड्थ या हाइट कह लीजिए बी है और जिसका डायमीटर डी है, ठीक है, और ये साइड्स हैं उसकी जिसमें से पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्राइब किए थे। अगर नहीं देखा तो उस लेक्चर के बाद देख लेना, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया जहां से पानी अंदर जा रहा है, सरफेस एरिया वो क्या है, पाई डी बी। पाई डी इज द सरकमफ्रेंस एंड बी इज द हाइट। तो ये एरिया, ये वाला एरिया कितना आ गया, दैट इज पाई डी बी, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। पानी अंदर कितनी स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, स्पीड से जा रहा है, सो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो ये आ गया सारा हमारा, दिस इज डिस्चार्ज, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय एच हेड। ये चीज आपको यहां तक समझ आ गई। अब ये जो हाइट है, ठीक है, इट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतनी ज्यादा ये हमारा जो रनर है इसकी हाइट कह लीजिए, विड्थ कह लीजिए होगी, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू कांस्टेंट एन मल्टीप्लाइड बाय डी। यहां तक आप क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू रो इनटू जी इनटू पाई, बी को एन पुट कर रहा हूं, एन डी पुट कर रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डी यानी कि डी स्क्वायर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लो का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज फ्लो रेशियो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। स्क्वायर रूट ऑफ 2gh ये मैंने आपको बेसिकली बताया था कि नोजल से जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो इससे हम थोड़ा रिलेट करके चलते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो, पानी कितनी स्पीड से अंदर जा रहा है, ठीक है, दैट इज फ्लो रेशियो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। सो दिस इज अ कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh मल्टीप्लाइड बाय h। ये चीज यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज है, हम करना क्या चाहते हैं, हम स्पेसिफिक स्पीड का एक फॉर्मूला चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ आरपीएम, इन टर्म्स ऑफ आरपीएम, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ हेड, ठीक है। एक फॉर्मूला चाहते हैं जो साइज, जो टरबाइन का साइज है, जो उसकी विड्थ है, डायमीटर है, उन सब चीजों के इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, डिस्चार्ज के इंडिपेंडेंट हो। हम एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब क्या है, हम यहां पर डायमीटर का कुछ वैल्यू पुट करना चाहते हैं, ठीक है। तो डायमीटर का वैल्यू कैसे पुट किया जाता है, मतलब आप जानते हो कि रनर की जो फेरिफेरल वेलोसिटी दैट इज पाई डी एन बाय 60, ठीक है, और ये होता है के यू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के बराबर, ठीक है। अगेन आई विल रिकमेंड कि आप लेक्चर नंबर 1 देख लेना, 1 और का वीडियो है, टरबाइन के सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो यहां से आ गया पाई स्क्वायर डी स्क्वायर एन स्क्वायर बाय 3600 इज इक्वल टू के यू का स्क्वायर 2gh, ठीक है। तो यहां से डायमीटर का स्क्वायर क्या आ गया, के यू का स्क्वायर, ठीक है, और ये यहां पर जाएगा तो 7200 gh डिवाइडेड बाय आ गया यहां पर पाई स्क्वायर, और ये आ गया हमारा एन स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। तो अगर आप गौर करें के यू स्क्वायर 7200 g बाय पाई स्क्वायर, दिस इज नथिंग जस्ट अ कांस्टेंट h बाय एन स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया d स्क्वायर का वैल्यू। ये चीज आपको समझ आएगी, सारा मैथ्स है। एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, लेक्चर खत्म होगा उसके बाद एक बार आप ये सारी कैलकुलेशन खुद करके देख लेना, ठीक है। सो इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू रो जी पाई एन साई स्क्वायर रूट 2g, ठीक है। ये सारा ये एफिशिएंसी रो जी पाई एन, ये सारा मैंने लिख लिया है, साई मैंने लिख लिया है,
√2 GB मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इट इज C1H/n², ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आ गया है हमारा √h अगेन h, ये चीज क्लियर है यहां तक? ये चीज आपको समझ आ रही है? तो बहुत आसान है सब कुछ, बहुत ज़्यादा आसान है। एवरीथिंग इज़ रियली वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब आप एक बार लेक्चर देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा। और स्पेसिफिक स्पीड, अब मेन तो जो डेफिनेशन जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी वो तो आपको पता लगी गई कि एक छोटा मॉडल जो 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है अंडर ए हेड ऑफ 1 मीटर, वो उसकी जो स्पीड है दैट स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? सो अगेन दिस कंप्लीट टर्म इट इज अगेन अ कांस्टेंट, सो इट इज C2, और यहां पर आ गया है 1 + 1 + 1/2, ये ठीक है, 1 + 1 + 1/2, तो आ गया 2 + 1/2, ये आ गया 5/2, ठीक है। तो हेड रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, दैट्स पावर, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आ गया? पावर n² डिवाइडेड बाय हेड रेज टू पावर 5/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं दोनों तरफ, सो n√p डिवाइडेड बाय हेड रेज टू पावर 5/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट विच इज अगेन अ कांस्टेंट, ये अगेन एक कांस्टेंट है, समझ आ रहा है? ठीक है। तो फॉर सिमिलर टर्बाइंस सिमिलर टर्बाइंस कौन सी टर्बाइंस है? जिनके सिर्फ साइज का फर्क है, बाकी शेप वगैरह जो है वो सब कुछ सेम रहता है, उनका सारे एंगल्स कांस्टेंट सब कुछ सेम है, ठीक है। तो फॉर सिमिलर टर्बाइंस ये जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। मतलब कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ओरिजिनल टर्बाइन है और उसका एक छोटा सा मॉडल है, उन दोनों के लिए ये जो रेशियो है वो सेम रहेगी। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो एक हमने ओरिजिनल टर्बाइन ली, उसका n²√p/h⁻⁴, ठीक है, और हमने उसका एक छोटा मॉडल लिया, उसका n²√p/h⁻⁴, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। दिस इज फॉर द ओरिजिनल टर्बाइन एंड दिस इज फॉर द स्मॉल मॉडल। यहां तक समझ आ गए? अब हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो काम कर रहा है एट ए हेड ऑफ 1 मीटर और वो प्रोड्यूस कर रहा है पावर 1 किलोवाट, ठीक है। हेड कितना है? 1 मीटर, पावर कितनी है? 1 किलोवाट, ठीक है। तो यहां पर हेड को मैं 1 मीटर पुट करूंगा और पावर को मैं 1 किलोवाट पुट करूंगा, और n की क्या बन जाएगा? दैट n की वैल्यू क्या है? दैट स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। तो ये क्या आ गया? स्पेसिफिक स्पीड √1 डिवाइडेड बाय 1 रेज़ टू पावर 5/4, यानी कि स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया? इज इक्वल टू n√p डिवाइडेड बाय हेड रेज़ टू पावर 5/4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बाइन। समझ आ रहा है आपको यहां तक? ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे पता क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि मैंने ये सारा कुछ जो कर रखा है, मुझे साथ के साथ ही आपको सबसे पहली चीज तो आप मुझे ये बताओ नीचे कमेंट्स के अंदर कि क्या आपको मतलब स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है ये समझ आ गया और उसका फॉर्मूला कैसे निकल के आया ये आपको समझ आ गया या नहीं, ठीक है। प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। योर कमेंट्स दे आर आवर ओनली मोटिवेटिंग फोर्स, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो स्पेसिफिक स्पीड किसी टर्बाइन की बेसिकली क्या है? आपने टर्बाइन के सिमिलर एक छोटा मॉडल बनाया जो 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, आप पानी जो सप्लाई कर रहे हो उसका हेड कितना है? 1 मीटर। तो ऐसे में वो जितनी स्पीड से घूम रहा है दैट स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन। फॉर्मूला क्या है? n√p डिवाइड बाय h⁻⁴। ध्यान रखिएगा यहां पर पावर जो है वो किलोवाट में है, किलोवाट। n आरपीएम में होगा, हेड मीटर्स में होगा। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। अब लगे हाथ ना हम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप की भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पंप की बात कर लेते हैं। एक काम करता हूं मैं इस सारे को इतने रब कर लेता हूं। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, ठीक है। एंड और वो सिंपली क्या होता है, जैसे हम जब भी कोई पंप की हम बात करते हैं तो पंप का काम क्या है? पानी को मतलब किसी एक एनर्जी सप्लाई करना, पानी को हेड सप्लाई करना, हेड, ठीक है। पानी को एनर्जी सप्लाई करना, एनर्जी पर यूनिट वेट इज हेड, ठीक है। तो पंप क्या है? पंप की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पानी को इतना हेड सप्लाई कर रहे हैं, इतनी हाइट प्रदान कर रहे हैं। जैसे आपके घर में पानी की मोटर होती है तो वो जो पानी है वो उसे मतलब एक हाइट प्रदान कर रही है, ठीक है, हाइट सप्लाई कर रही है।
जो पंप है वो जैसे वो घर के ऊपर जो वाटर टैंक है वो वहां तक पानी को भेज रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है। तो पानी बेसिकली कुछ जो पंप है वो पानी को कुछ हेड इम्पार्ट कर रहा है, एनर्जी दे रहा है या हेड इम्पार्ट कर रहा है, पहली चीज ये। दूसरा पंप क्या है कि डिस्चार्ज कितना है, कि इतना उसका डिस्चार्ज है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट उसका इतना है, ठीक है, और वो इतने आरपीएम पे घूम रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है। तो जब हम पंप की जब हम बात करते हैं पंप की, तो हम क्या कहते हैं कि वो कितना पानी को कितना हेड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसका कितना डिस्चार्ज है, ठीक है, और वो कितने आरपीएम पे घूम रहा है। तो इन तीन चीजों की हम बात करते हैं, ठीक है, कि पानी को कितना हेड, कितनी ऊंचाई तक पानी, एक तरह से आप देसी लैंग्वेज में कह लो कि पानी जा सकेगा, ठीक है, पानी की क्वांटिटी कितनी होगी, कितना पानी सप्लाई करेगा, और पंप कितने आरपीएम पे घूम रहा है। ये चीज आपको यहां तक समझ आ गई। तो बेसिकली स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप, इट इज अ स्पीड ऑफ अ स्मॉल मॉडल, ठीक है, जो पंप आपने यूज कर रहे हो उसका आपने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है, क्या उसका आपने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है, ठीक है, जो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कितना 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज दे रहा है अगेंस्ट अ हेड ऑफ 1 मीटर। मतलब जो 1 मीटर क्यूब लिक्विड को, वाटर को पंप कर रहा है 1 मीटर की हाइट तक। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है। तो वो जो मॉडल, छोटा सा पंप जो आपने तैयार किया, जो 1 मीटर क्यूब वाटर को पंप कर रहा है अगेंस्ट अ हाइट ऑफ 1 मीटर, उसकी जो स्पीड है, उसकी सॉरी हेड ही है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है दैट इज व्हाट इज नोन एज स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है। तो पंप 1 मीटर की हाइट तक पानी को पहुंचा रहा है। कितना पानी पहुंचा रहा है? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे में जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी? स्पेसिफिक स्पीड। समझ आ रही है चीज आपको? ये चीज आपको क्लियर होगी? तो टरबाइन का और जो पंप है उसका स्पेसिफिक स्पीड का जो डेफिनेशन है वो काफी हद तक मिलता जुलता है। टरबाइन में हम क्या कहते हैं कि एक सिमिलर छोटी टरबाइन हमने बनाई है जो 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रही है अगेंस्ट अ हेड ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड है दैट स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन। तो वहां पर हम पावर का इस्तेमाल करते हैं। जब पंप की हम बात करते हैं, पंप का मेन काम है पानी को डिस्चार्ज करना, ठीक है, पानी भेजना। तो वो जब आप पंप की बात करते हो तो आप कहते हो कि इट इज द स्पीड ऑफ अ सिमिलर मॉडल जो 1 मीटर क्यूब वाटर को पंप कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर अगेंस्ट अ हेड ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो मतलब जो स्पीड है वो कैसे निकलती है? अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने टरबाइन के लिए किया था पाई डी बी इंटू वी एफ, ठीक है। ये अभी मतलब इसी सेशन में थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा पाई डी बी को हमने पुट किया था एन डी, वी एफ को हमने पुट किया था साई स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ये वैल्यूज हमने पुट की थी। फिर हमने कहा इट इज पाई एन साई स्क्वायर रूट 2g डी स्क्वायर, ठीक है, और आ गया हमारा स्क्वायर रूट h, ये आ गया था, ठीक है। अब डी स्क्वायर की यहां से वैल्यू पुट करेंगे, सो पाई एन साई स्क्वायर रूट 2g, ये सेम वैल्यू पुट कर रहा हूं h बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट h, ये चीज। अब अगेन दिस कंप्लीट टर्म इज अ कांस्टेंट, सो q इज इक्वल टू, इट इज अ कांस्टेंट से, मतलब नाम रख रहे हैं c2, एंड यहां पर आ गया 1 प्लस हाफ, तो ये आ गया h रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? q n स्क्वायर डिवाइडेड बाय h रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट c2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर रहे हैं, सो n स्क्वायर रूट q बाय h रेज़ टू पावर 3/4 स्क्वायर रूट क्या, ठीक है। सो दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट एंड दिस इज अगेन अ न्यू कांस्टेंट। समझ आ रहे हैं? ठीक है। तो बेसिकली जो कांस्टेंट्स हैं ये सिमिलर टरबाइंस के लिए, सिमिलर पंप्स के लिए जो कांस्टेंट्स होता है, कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। सभी सिमिलर टरबाइंस के लिए एक ही वैल्यू आएगी, सभी सिमिलर पंप्स के लिए एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? दिस इज फॉर द ओरिजिनल पंप। अब आपने उसका एक छोटा मॉडल तैयार किया, उसके लिए भी ये जो रेशो है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। सो n स्क्वायर रूट q divided by h raised to power 3/4 is equal to n square root q divided by h raised to power 3/4. This is for the original pump and this is for the model. ठीक है। अब जो मॉडल है उसका डिस्चार्ज कितना है? 1, उसका डिस्चार्ज कितना है? 1, और उसका हेड भी कितना है? 1। तो जब आप वैल्यू और उसके आरपीएम कितने हैं? ns स्पेसिफिक स्पीड।
तो इस तरह से स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट क्यू डिवाइडेड बाय h रेज टू पावर 3/4. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप. समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले डेवलप किए हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला डेवलप किया स्पेसिफिक स्पीड फॉर अ टरबाइन, ns, टरबाइन के लिए. ठीक है, और वो क्या है, n स्क्वायर रूट p डिवाइडेड बाय h रेज टू पावर 5/4. ठीक है, और फिर हमने फॉर्मूला डेवलप किया है पंप के लिए. ठीक है, तो n स्पेसिफिक फॉर अ पंप एंड द फॉर्मूला इज n स्क्वायर रूट क्यू डिवाइडेड बाय हेड रेज टू पावर 3/4. ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, एंड दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? तो आपको, आई होप आपको जो स्पेसिफिक स्पीड का कंसेप्ट है पंप के लिए और टरबाइन के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अब एक काम करते हैं, दो क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं, और उसके बाद फिर आप किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी कन्वेंशनल एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप जाओगे, आपका जो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन या स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप का जो क्वेश्चन है वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो आइए एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं. तो फ्रेंड्स आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे चीजें और बेटर वे में क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो क्वेश्चन आया था गेट 2004 में, व्हाट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन, बहुत सिंपल था. तो प्रॉब्लम क्या था, एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट साइट द अवेलेबल हेड एंड फ्लो रेट आर 24.5 मीटर एंड 10.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो मतलब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि स्पेसिफिक स्पीड का जो ये कंसेप्ट है ये किस तरह से टरबाइंस के सिलेक्शन में हमारी मदद करता है. ठीक है, तो एक पावर प्लांट साइट है जहां पर हमें एक पावर प्लांट लगाना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने, डैम वहां पर हमें लगाना है. तो वहां पर जो वाटर का अवेलेबल हेड है दैट इज 24.5 मीटर्स. ये चीज आपको समझ आ गई? वाटर का जो अवेलेबल हेड है वो कितना है, 24.5 मीटर्स. यहां तक आपको क्लियर हो गया? और वॉल्यूम फ्लो रेट जो पानी का आ रहा है पीछे से, वॉल्यूम फ्लो रेट दैट इज 10.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. पीछे से जो पानी आ रहा है, आपके पास कोई नदी है या व्हाटएवर इट इज, तो वहां से जो पानी की सप्लाई है वो कितनी, 10.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? द टरबाइन, if the turbine installed is to run at 4 rotations per second, ठीक है, 4 rps, 4 rotations per second. ठीक है, तो एक्चुअली क्या चीज है, आजकल अगर हम देखें तो जो टरबाइन का रनर होता है इट इज डायरेक्टली कपल्ड विद द जनरेटर. ठीक है, जो अल्टरनेटर है जो पावर को प्रोड्यूस कर रहा है उससे डायरेक्टली कपल कर रखा होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोड्यूस करे दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द आरपीएम, जो जिस पे आरपीएम पे हमारा टरबाइन यानी रनर घूम रहा है. ठीक है, तो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल है. तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसके लिए जो जनरेटर का जो टरबाइन का रनर है इट हैज टू रोटेट एट 4 रोटेशंस पर सेकेंड. यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, विद एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 90%, पूरा जो तामझाम है हमारा उसकी जो एफिशिएंसी दैट इज 90%. ठीक है, द सुटेबल टाइप ऑफ टरबाइन इज, सुटेबल टाइप ऑफ टरबाइन कौन सी है ये हमें बताना है. यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है. सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इस टरबाइन की पावर निकालेंगे, इस पूरे प्लांट की पावर कैपेसिटी कितनी है. ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है रो जी क्यू इंटू एच, रो जी क्यू इंटू एच. अब रो की जी की वैल्यूज नहीं दे रखी तो स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज करेंगे हम. सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, जो डिस्चार्ज है वो है 10.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो हेड है दैट इज 24.5 मीटर्स. क्लियर है? ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है हमारा पावर प्लांट. सो 1000 multiplied by 9.81 multiplied by 10.1 multiplied by 24.5. ठीक है, तो जो पावर प्रोड्यूस हो रही है इट इज 2427484.5 वॉट्स. समझ आ रहा है? ठीक है, पर जो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला है उसके अंदर हम किलोवाट के अंदर हम पुट करते हैं, तो पावर जो प्रोड्यूस हो रही है किलोवाट में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3, 10 to the power 3 से हम डिवाइड करेंगे. सो इट कम्स आउट टू बी 242
ओ गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 raised to power 3, so it comes out to be 2427.4845 किलोवाट। ठीक है, तो हमने हमारे पावर प्लांट की कैपेसिटी निकाल ली है किलोवाट्स के अंदर। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब हमें जो आरपीएम है, रोटेशंस है, वो आरपीएस में दे रखे, रोटेशन पर सेकेंड। तो एन आरपीएम कितने होंगे? दैट इज बेसिकली 60 मल्टीप्लाइड बाय आरपीएस। ठीक है, जो एक सेकंड में जितने बार घूमेगा मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, सो दैट विल गिव अस आवर आरपीएम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बी 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 रोटेशंस पर सेकंड, तो ये आ गया 250 आरपीएम। समझ आ गया? ये क्या आ गया हमारा? 250 आरपीएम। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब ओके, हमने यहां पर पावर जो निकाली, मेरे अभी भी दिमाग में आया कि उसमें हमने एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई नहीं करा यहां पर। ठीक है, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.9। ठीक है, सो दैट विल बी, अच्छा वो बच गए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.9। ठीक है, सो इज इक्वल टू 2184.73 2184.736 किलोवाट। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी से भी तो मल्टीप्लाई करना था, वो हमने करा नहीं। ठीक है ना, यहां तक समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो ओके, ठीक है, अब आइए हम स्पेसिफिक स्पीड का हम फॉर्मूला लगाते हैं। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज n स्क्वायर रूट p डिवाइडेड बाय हेड रेज टू पावर 5/4। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू है 240 और पावर किलोवाट में कितनी है? 2184.736। ठीक है, डिवाइडेड बाय हेड हमें कितना देखे? 24.5 रेज टू पावर 5/4। तो आइए देखते हैं स्पेसिफिक स्पीड कितनी आ रही है। सो 240 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2184.7360। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 24.5 रेज टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड इट कम्स आउट टू बी स्पेसिफिक स्पीड कितनी आ रही है? 205.8036 आरपीएम। समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर हेड दे रखा है, हमें क्वेश्चन में डिस्चार्ज दे रखा है, हमें क्वेश्चन में आरपीएम दे रखे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो टरबाइन वहां पर बेस्ट सूटेड है, उसकी स्पेसिफिक स्पीड कितनी होगी? 205.803 आरपीएम। ठीक है, अब आप जानते हो कि मतलब मैंने आपको बताया था कि मतलब ऐसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा है। ठीक है, बट 60 से लेकर 300 तक की जो रेंज है स्पेसिफिक स्पीड की, वो किसकी है? फ्रांसिस की। इससे कम वाली जो रेंज है वो है पेल्टन की, और 300 से जो ज्यादा वाली रेंज है वो है कैप्लन की या प्रोपेलर की। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो क्लियरली मतलब कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, क्लियरली ये जो स्पेसिफिक स्पीड है ये फ्रांसिस टरबाइन की रेंज में आ रही है। ठीक है, तो यहां पर जो बेस्ट पॉसिबल जो टरबाइन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, वो क्या है? वो फ्रांसिस है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरह से स्पेसिफिक स्पीड मदद करती है हमारा टरबाइन का सिलेक्शन करने में। ठीक है, आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर उससे मतलब स्पेसिफिक स्पीड का फंडा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? कंसिडर टू हाइड्रोलिक टरबाइन्स विद आइडेंटिकल स्पेसिफिक स्पीड। हम दो टरबाइन्स को कंपेयर कर रहे हैं जिनकी जो स्पेसिफिक स्पीड है वो बिल्कुल सेम है, एंड द इफेक्टिव हेड एट द इनलेट इज सेम। ठीक है, और जो इनलेट पे जो इफेक्टिव हेड है वो भी क्या है? सेम है। यहां तक आपको क्लियर है? द स्पीड रेशियो n1 by n2 is 2। अब जो पहली टरबाइन है वो n1 आरपीएम से घूम रही है, जो दूसरी टरबाइन है वो n2 आरपीएम से घूम रही है, और n1 by n2 इनका जो रेशियो है दैट इज 2। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, द पावर रेशियो P1 by P2 इज, तो वो जो पावर प्रोड्यूस कर रही है उसका रेशियो क्या होगा? P1 by P2 क्या होगा? ठीक है, तो इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। दो टरबाइन्स हैं, उन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं, और जो उनकी स्पेसिफिक स्पीड है ns1 और ns2, ये क्या है? बराबर है। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर रूट p बाय हेड रेज टू पावर 5/4, ये पहली टरबाइन के लिए, इज इक्वल टू n2 स्क्वायर रूट ऑफ p2 डिवाइडेड बाय h2 रेज टू पावर 5/4। ये दूसरी टरबाइन के लिए।
ठीक है यहाँ तक। अब अगर सिचुएशन ये है कि दोनों का जो हेड है, स्पेसिफिक स्पीड तो सेम है ही है, दोनों जिस हेड पे काम कर रहे हैं वो हेड भी सेम है, सो h1 इज इक्वल टू h2, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, p1 बाय p2 निकालना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ p1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p2 इज इक्वल टू n2 बाय n1, ये आ गया। ठीक है, तो p1 बाय p2 ये क्या आ जाएगा, n2 बाय n1 का होल स्क्वायर, या फिर 1 बाय n1 बाय n2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इज इक्वल टू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 1 बाय 4। समझ आ रहा है? ठीक है, तो रेशो जो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रेशो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1 बाय 4। समझ आ रहा है? ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको स्पेसिफिक स्पीड का मतलब पूरा जो कंसेप्ट है फंडामेंटल वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने लेक्चर यहाँ तक देखा है, अगर आपने वाकई में इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आपको मेरे छोटे से काम जरूर करना है। प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर समझ आया नहीं आया, कैसा लगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको, नीचे आपको कमेंट्स में जरूर मेंशन करना है। इस लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर के लिंक को शेयर कीजिएगा। आपको मेरी हेल्प करनी है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। और मैं आपको अगेन रिमाइंड कराना चाहूँगा कि 13 फैब तक, यानी कि आने वाली गेट एग्जाम तक, मेरी जो मोबाइल ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर पूरा का पूरा गेट मैकेनिकल का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप किसी भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, कोई भी कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जाकर मोबाइल ऐप पे उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, अगले लेक्चर के अंदर, 4th लेक्चर में, बेसिकली किसी टरबाइन का वर्क कैलकुलेशन, पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या फॉर्मूले उसके अंदर लगते हैं, वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। पर वो सारा हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।